जिस सरकार में लगभग 40 बलात्कारी सांसद बैठे हो, उनसे मान सम्मान क्यों नहीं करते? जब तक ये रैपिस्ट, जब तक ब्रजभूषण जी जेल की सलाखों के पीछे आप नहीं होंगे, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। आपकी सरकार को बोलो, आपके मोदी साहब को बोलो कि इन्हें गोली मार के बोले यहाँ से उठा दिया जाए, लेकिन जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती और ये गद्दार जो है सलाखों के पीछे नहीं होता, जब तक उठ के जाने वाले नहीं है। जो गुजराती गुंडाई है उसको आप अपने तक ही सीमित रखें, बहू बेटियों के मान सम्मान पर लाकर ना छोड़े। अगर आप में दम था तो आपने जो यहाँ प्रशासन भेजा हुआ था वो ड्रिंक कर रखी थी। यहाँ पर कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, महिलाओं के बाल खींचे गए, कौन सा मान सम्मान है? अमित तो मामला आर पार का होगा, कहता ब्रजभूषण जेल की सलाखा का पीछा होगा और नहीं भाई फिर हम अपनी जान गंवा देंगे। हर एक चीज पर, स्कूल पे लगा लो, गाड़ियों पे लगा लो, घरों पे लगा लो, हर एक चीज पर एक स्लोगन लिखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसे लागू कहाँ किया? कहाँ किया? अपने दिए हुए नारों को तो लागू करने का दम रखे आप। जो चाल पहले चली गई 3 महीने पहले, वो चाल अब नहीं चलने वाली है। अब तो सिर्फ आर पार का होगा भैया, तो वो सलाखों के पीछे होगा या हम बेटियां अपनी जान गंवा देंगे। कुछ पहलवान इनके समर्थन में नहीं आ रहे, उनके लिए क्या कहना है? देखिए क्यों नहीं आ रहे, सभी पहलवान इनके समर्थन में है। कौन से पहलवान नहीं आ रहे? आप अपना कैमरा घुमा करके दिखाइए, पहलवान भी समर्थन में और इनके माँ बाप भी समर्थन में। आज यदि कोई बेटियों का शोषण कर रहा तो वो पदों पर बैठे वो गुंडे कर रहे हैं। हमारा समाज आज भी हमारी बेटियों के स्टैंड पर कायम है और हमारी बेटियों के हित की लड़ाई लड़ रहा है। आज सरकार, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती थी, आज उसी सरकार के मंत्री एमएलए हमारी बहनों की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। तो हम सुरक्षा की उम्मीद कहाँ से लगाए भैया? मैं ऐसे देश में इस हालात से दुखी होकर के मैंने बड़ा दुखी मनता यह बात कहनी पड़ रही है कि यदि देश का यही हालात है, देश की सरकार बेटियों के लिए कुछ करना नहीं चाहती, तो भाई भारतीय देश के अंदर बेटियां पैदा ही होनी बंद हो जाए, इस दुनिया के अंदर बेटियां ही पैदा ना हो। बीजेपी का तो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी का नारा बड़ा अच्छा नारा दिया, हमें भी अच्छा लगा था। भी बेटियों के लिए कोई सरकार तो ऐसी आई कि बेटियों के लिए कुछ करेगी, लेकिन हमें समझ में बाद में आया कि नारा बड़ा अच्छा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आखिरकार बचावा किससे बेटियां? हमें पहले यह आगाह किया जा रहा था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। लेकिन अब हम समझ चुके हैं। अब तो इस लोकतंत्र देश के अंदर हम चुप बैठने वाले नहीं है। या तो भाई लड़ते है तो कदम मर जाओ, लेकिन चुप बैठ कर नहीं मरेंगे। तो मामला आर पार का होगा, कहता ब्रजभूषण जेल की सलाखा का पीछा होगा और नहीं भाई फिर हम अपनी जान गंवा देंगे। आज बैरिकेडिंग लगा दी है चारों तरफ, किसी को देखिए बैरिकेडिंग तो लगातार 12 दिन से है और आने की जहाँ तक बात है तो हमारे परिवार को रोका जा रहा है। 80 गाड़ियों का सिंगू बॉर्डर से काफिला हमारा रोक लिया गया। हरियाणा के अंदर से भी बहुत सारे आ रहे, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे आ रहे, जिनको टोलों पे रोका जा रहा है, जिनको सड़कों पे रोका जा रहा है। लेकिन हम तमाम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं भाई, जो भी जिस भी साथी को जहाँ रोका जा रहा है वही परमानेंट मोर्चा गाड़ दो। इनके आने वाले टाइम में इनकी ताबूत में किल ठोकने का काम हम करेंगे। बिल्कुल किसान, अरे भाई किसान आंदोलन तो होया जो होया, लेकिन जो हमारी बहु बेटी की इज्जत पर बात आ जाया करे और तो हमने कोई जबरदस्त रूप देखने मिलेगा। इस देश के हालात ही कुछ और होंगे यदि यही हालात बेटियों के साथ रहे तो। मुख्यमंत्री अरे ये नहीं बोलेंगे भैया, पार्टियां के लोग ये नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आरोप इनके अध्यक्ष पर लगे हैं, आरोप इनकी पार्टियां के लोगों पर लगे हैं। इस तरह पहले हरियाणा के अंदर जो संदीप सिंह खेल मंत्री है, जूनियर कोच, उस पर आरोप लगा रही, उस हमारी बहन की भी FIR लॉन्च तक नहीं की जा रही। तो देश के अंदर हालात ऐसे पैदा हो गए हैं भैया, हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन बड़े दुखी मनता मैं एक बात करी कि देश के यही हालात है, यही हालात यदि देश के रहे, जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर के हमारी बेटी आ रही, तो हम ऐसे देश का सम्मान नहीं चाहते जहाँ हमारी बेटियों का सम्मान ना हो। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि FIR हो गई, अब घर जाइए, FIR होगी। अरे ब्रजभूषण जी कह रहे FIR होगी, लेकिन जब तक ये रैपिस्ट, जब तक ब्रजभूषण जी जेल की सलाखों के पीछे आप नहीं होंगे, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। आपकी सरकार को बोलो, आपके मोदी साहब को बोलो कि इन्हें गोली मार के बोले यहाँ से उठा दिया जाए, लेकिन जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती और ये गद्दार जो है सलाखों के पीछे नहीं होते, जब तक उठ के जाने वाले नहीं है। हाँ जी, अरे भैया हम आंदोलन जी भी है। जिस देश के अंदर ऐसी ऐसी सरकारें हो जाए ना, जिसमें हर वर्ग रोड पे बैठे हो, भाई उस देश के लोग आंदोलन जी भी होंगे। और क्या होंगे? हम सरकार से बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल शाहीन बाग के लोग क्या जा रहा है? शाहीन बाग के लोग है भाई, शाहीन बाग वाला हालात ये सरकार करना चाह रही है। हम तो आज भी शांति से बैठे, हमारे पास कोई गोला बारूद या बंदूक नहीं है, हम आज भी खाली हाथ बैठे शांति प्रिय अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि कोई शाहीन बाग वाला माहौल बनाना चाहती तो ये सरकार और प्रशासन बनाना चाहता है। पत्रकारों पर भी हमला हुआ है, साक्षी बिल्कुल महिला पत्रकार है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं और उसके बाद मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन बड़े शर्म की बात है भाई, हम मीडिया वालों को भी ये कह रहे कि जिस देश के अंदर आप देख लीजिए जो बेटियां मेडल लेकर कह रही, उन बेटियों के ये हालात है, तो वहाँ मीडिया वाले भाई तो सुरक्षित है ही। ब्रजभूषण कह रहा है कि इन पहलवानों को कब हमारे सामने आके चुनाव लड़े। अरे हमने चुनाव लड़ना ही नहीं, राजनीति हम कर ही नहीं रहे। हमने तो अपने मान सम्मान की बात रखी है। यहाँ चुनाव वाली कौन सी बात है? चुनाव तो आप लड़ रहे हैं,
लोगों को बरगला कर यहाँ पर एक झूठा टैग लगाकर इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, अगर वो चुनाव की बात ही करते हैं, आपने परिवारवाद क्यों फैला रखा है? कहीं अपना दामाद बिठा दिया, कहीं अपना बेटा बिठा दिया, कहीं अपना जमाई बिठा दिया, कहीं कुछ बिठा दिया, आपने परिवारवाद क्यों फैला रखा है? ये जनता है, ये बेटियों के मान सम्मान के लिए इकट्ठा हुई है। और यहाँ बताना चाहती हूँ, राजनीति का नाम देकर आप इस आंदोलन को खराब नहीं कर तो सकते। आरोप लगा रहे हैं कि एक ही परिवार का धरना है ये। अगर ये एक परिवार का धरना, तो आपने क्या कर रखा है कुश्ती संघ में? आपने भी तो अपना परिवार ही घुसेड़ रखा है। यहाँ तो मान सम्मान के लिए एक परिवार है। और यहाँ मैं बताना चाहूँ, यहाँ पूरे भारत में एक ही परिवार है, एक ही जात है, धर्मनिरपेक्ष हमारा भारत है। यहाँ बहु बेटियों के मान सम्मान में अगर किसी भी क्षेत्र में कुछ होगा तो सभी धर्म, सभी भाई बहन, सभी चाचे ताऊ, सभी खापे, सभी पंचायत एक होकर ही लड़ाई लड़ेंगी। इसीलिए उन्हें एक परिवार दिखाई आज दिया। जो कुछ भी हुआ पहलवानों के साथ यहाँ दिल्ली पुलिस ने किया, दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में आती है, तो आप अमित शाह को लेकर क्या सोच रहे हैं? अमित शाह से मैं ये कहना चाहती हूँ, जो गुजराती गुंडाई है उसको आप अपने तक ही सीमित रखें, बहु बेटियों के मान सम्मान पर लाकर ना छोड़ें। अगर आप में दम था तो आपने जो यहाँ प्रशासन भेजा हुआ था वो ड्रिंक कर रखी थी। यहाँ पर कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी, महिलाओं के बाल खींचे गए, कौन सा मान सम्मान है? अमित शाह जी कहाँ सोए हुए हैं? आपकी सरकार ने बार बार नारा दिया और हर एक चीज पर, स्कूल पे लगा लो, गाड़ियों पे लगा लो, घरों पे लगा लो, हर एक चीज पर एक स्लोगन लिखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसे लागू कहाँ किया? कहाँ किया? अपने दिए हुए नारों को तो लागू करने का दम रखें। आप अपने आप को सक्षम बनाएं, जो आप नारे दे रहे हैं उन्हें आप धरातल पर लागू करें, उसके बाद आप जनता से बात करने का दम। मोदी सरकार तो कह रही है महिलाओं का सम्मान कर रहा है, हमारे कैबिनेट में दर्जनों महिला मंत्री है, स्मृति ईरानी शामिल है। स्मृति ईरानी, हम किसी को एक चेहरा नहीं बनाना चाहते किसी का नाम देकर, लेकिन यहाँ हम ये बताना चाहते हैं सरकार को, अगर आपने मान सम्मान दिया, क्या वो उन सांसदों के लिए ही था बस, जो धरातल पर बेटियां धरातल से उठकर आपके देश का मान सम्मान ऊंचा करके आई हैं, आपके लिए मेडल लेकर आई हैं, विदेशों में आपके परचम फहराए, उनका मान सम्मान कौन करेगा? कौन करेगा उनका मान सम्मान? सरकार चाहती है पढ़े लिखे लोग सामने आए, तो पढ़े लिखे लोग अगर सामने आएंगे तो आपसे सवाल भी करेंगे, और सवाल करेंगे तो आप जवाब देने का दम रखें।